नमस्कार, कमोडिटी एट 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी मार्केट में बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स हैं दो जिस पर रखनी है नजर। एक तरफ फेड की अहम बैठक और उससे पहले मजबूत डॉलर से सोने चांदी में हम देख रहे हैं दबाव, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े जो भी सारे घटनाक्रम है उसका असर है जो कि कच्चे तेल की चाल पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, विस्तार से समझते हैं और समझाने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। आज शुरुआत प्रेशियस मेटल से कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में मुनाफा वसूली, बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है भाविक, और मजबूत डॉलर की वजह से हम देख रहे हैं कि गिरावट का ट्रेंड है। यहां से आगे यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी आने हैं, वो भी वॉच आउट करना है कमोडिटी मार्केट पर। प्रेशियस मेटल्स में इस वक्त क्या लगता है आपको, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, प्रेशियस मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि देखिए आज जो फेड की बैठक है उसमें हालांकि एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कोई रेट हाइक होगी। हालांकि लास्ट वीक्स एक्सपेक्टेशन 30% बढ़ चुकी है, बट रेट हाइक सितंबर में जो हो सकती है उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है, क्योंकि देखिए अभी लास्ट हफ्ते में ही हमने देखा कि कच्चे तेल के प्राइसेस वापस से तेजी हुए हैं, तो वापस से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। और ओवरऑल भी फेड का जो रुझान है वो शायद हॉकिश ही हो सकता है। और ये बड़ी इवेंट से पहले हम देख रहे हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेशन जो सारे साइडवेज हो चुके हैं, कोई कैरी ओवर भी अपनी पोजीशंस नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से एक तो वॉल्यूम कम है, और दूसरा ये है कि डॉलर जो तेजी हो रही है, ट्रेजरीज में तेजी हो रही है ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट हाइक, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में दबाव दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों में आज के दिन दबाव दिखने को मिल सकता है। जब तक इवेंट नहीं आता है तब तक एटलीस्ट कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आ सकती। जो मेन ट्रिगर होगा वो फेड का स्टेटमेंट होगा कि वो लोग क्या आगे जाके देख रहे हैं, और उसके ऊपर हमें नई एक डायरेक्शन मिल सकती है। तो तब तक के लिए मुझे लग रहा है दोनों में सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिनी में 1,43,250 के करीब मिलता है, तो 142 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं 143,800 के स्टॉप लॉस से। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 2,21,000 के करीब सिल्वर मिनी अगस्त जो है वो शॉर्ट करके चल सकते हैं 217,500 के टारगेट के लिए, और 223 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों में लग रहा है कि आज के दिन दबाव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एब्सोल्युटली, मेन ट्रिगर और फैक्टर जिसे वॉच आउट करना है वो है यूएस फेड का डिसीजन और उनकी तरफ से कमेंट्री प्रेशियस मेटल्स के लिए। लेकिन साथ ही एनर्जी पैक की अगर बात करें, भाविक, एनर्जी पैक के लिए ईरान और यूएस की तरफ से सिचुएशन सिनेरियोज जो डेवलप हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दोनों चीजें हैं जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी। ब्रीफ पॉज के बाद यूएस और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स वापस से रिज्यूम होते हुए दिखे हैं उसका असर है जो कि कच्चे तेल की चाल पर पड़ा है। 4% की तेजी अब भी यहां पर कायम नजर आती है। कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस की सिचुएशन पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो लगातार प्रभाव डाल रहे हैं, क्या राय होगी? देखिए, कच्चे तेल में हमने 102 से नियरली $84 की एक करेक्शन देखी थी ब्रेंट में। अभी लग रहा है कि वो थोड़ा ओवरडन है, और वापस से हमने देखा कि कल जो यूएस के सेंट्रल कमांड है उन्होंने बोला कि यूएस के बेस पे बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट हुए थे, इराक की वहां से, और सऊदी अरेबिया पे भी टारगेट हुए थे। हालांकि उन्होंने जवाबी हमला नहीं किया, बट अगेन ये दिखा रहा है कि ये जो पॉज है वो कितनी फ्रेजाइल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान और ओमान के बीच में भी अभी भी कोई बातचीत या कोई चल के नहीं आया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन शेयर करेगा, 50% शेयर करेंगे कि कैसे करेंगे। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक जो है वो काफी कम हो चुका है। रेड सी का तो हूथीज की वजह से कम ही है। तो ओवरऑल आई थिंक ये वापस से क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव है। तीसरा फैक्टर अगर देखें तो यूएस की जो इन्वेंट्री है वो भी कल कम हुई है, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वो मार्च 1983 के बाद सबसे लोएस्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी लग रहे हैं कि एटलीस्ट एक पुल बैक डेफिनेटली कच्चे तेल में हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आज के दिन कच्चे तेल में बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 7800 मिलता है, तो 8000 के टारगेट के लिए 7700 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही मुझे लग रहा है 8350 के नीचे अगर ब्रेंट जाता है तो ही एक करेक्शन आ सकता है, वरना वापस 87 88 पे ऊपर जा सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो देखिए, नेचुरल गैस में अभी अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो कूलिंग है वो आ सकती है। वेदर फेयर है तो डिमांड कम है। दूसरी तरफ अगर इन्वेंटरी देखें तो इन्वेंटरी काफ़ी हाई है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट जा रहा है फ्रीपोर्ट एलएनजी
वो अभी बंद है। तो उसकी वजह से नियरली इन्वेंटरी देखें 5 साल की एवरेज है उससे 6.5% बढ़ा हुआ है। तो एक तरफ अगर देखें तो डिमांड कम है, इन्वेंटरी ज़्यादा है जिसकी वजह से नेचुरल गैस में दबाव देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है अभी भी कोई भी तेज़ी मिलती है तो बिकवाली करके चल सकते हैं। तो नेचुरल गैस 267 के करीब आता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। 258 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 274 का। तो कच्चे तेल में तेज़ी की अनुमान है, वहीं नेचुरल गैस में करेक्शन और बढ़ सकता है। ओके तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई एनर्जी पैक पर। बेस मेटल की चाल में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल क्यूज हैं। एल्यूमिनियम कॉपर में मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिला है, लेकिन लेड, जिंक और निकल में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, भाविक आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी बेस मेटल की चाल पर क्या होगी? देखिए बेस मेटल्स में डॉलर्स में हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग हो रहा है तो उसकी वजह से कहीं न कहीं बेस मेटल्स में भी थोड़े रुकावट आई है और दूसरा ये भी फैक्टर है कि मार्केट अगेन आज जो फेड है उसके ऊपर की कमेंट्री पे ध्यान रखेगा। अगर फेड की हॉकिश कमेंट रहेगी तो डेफिनिटली सारे एसेट क्लास है, कमोडिटी सब में हमें गिरावट देखने को मिलेगी और डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यही एंटिसिपेशन में हमने देखा कि कॉपर है वहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू हो रही है। हालाँकि 1310 1305 का एक अच्छा सपोर्ट है, बट आज के लिए लग रहा है कि जो करेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो सबसे पहले मेरी कॉपर में शॉर्ट की राय होगी जहाँ पे 1324 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1315 के टारगेट के लिए 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल्यूमीनियम की बात करें तो देखिए एल्यूमीनियम में अभी भी मिडल ईस्ट में जो भी वॉर प्रीमियम जो है वो बिल्ड अप नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आई थिंक क्योंकि चाइना में अगर देखें तो वहाँ पे इन्वेंटरी अच्छी खासी है। तो अगर आगे जाके भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है तो शायद हमें एल्यूमीनियम में एक वॉर प्रीमियम बिल्डअप होने को देखने को मिल सकता है। अभी के लिए ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव है तो एल्यूमीनियम भी 340 के करीब अगर मिलता है तो 330 के टारगेट के लिए पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं 345 के स्टॉप लॉस के लिए। तो इंट्राडे कॉपर लग रहा है सेल करने का और एल्यूमिनियम पोजिशनल जब 340 के करीब आता है तो वहां पे शॉर्ट के रिकमेंडेशन है। बिल्कुल भाविक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय, स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर कमोडिटी एट 10 को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।